2 महीने से जमा नहीं हुई करिश्मा कपूर की बेटी की यूनिवर्सिटी फीस, कोर्ट में रोया रोना। दिल्ली फूंक दूंगा। धनुष कृति की तेरे इश्क में फिल्म का ट्रेलर हुआ रिलीज। फैंस बोले आया सैयारा और कबीर सिंह से भी बड़ा आशिक। राजकुमार राव के घर गूंजी किलकारी, पत्नी पत्रलेखा ने बच्ची को दिया जन्म। दिलीप कुमार की पहली गर्लफ्रेंड रही कामनी कौशल का 98 साल की उम्र में निधन। जावेद जाफरी की फिल्म माया सभा के पोस्टर में दिखा अजीबोगरीब अंदाज। रश्मिका मंदाना के पीरियड्स पर दिए गए बयान से मचा बवाल और सलमान खान ने बुढ़ापे में पैर कंधे पर रखकर दिखाई अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप 10। तो चलिए अब इन्हीं खबरों को आपके सामने विस्तार से रखते हैं। करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड संजय कपूर की प्रॉपर्टी को लेकर जो केस चल रहा है, अब उसमें नया ड्रामा शुरू हो गया है। करिश्मा कपूर की बेटी समायरा कपूर ने दिल्ली हाईकोर्ट में यह बताया कि वो एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं और उनकी 2 महीने की फीस जमा नहीं की गई है। समायरा के इस आरोप से संजय कपूर की तीसरी पत्नी प्रिया कपूर ने इनकार किया है। वहीं कोर्ट ने इस तरह की दलीलें सुनकर कहा कि कोर्ट नहीं चाहता कि कोर्ट की कार्रवाई मेलोड्रामेटिक की जाए। 14 नवंबर को हाई कोर्ट ने करिश्मा कपूर के दोनों बच्चों की अंतरिम रोक की अर्जी पर दलील सुनी, जिसमें प्रिया कपूर को संजय कपूर के एसेट्स बेचने से रोकने की मांग की गई थी। करिश्मा के बच्चों की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी ने दावा किया कि समायरा एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है और उनकी 2 महीने से फीस बकाया है, जमा नहीं हो पाई है। कोर्ट ने यह सुनने के बाद कहा कि इस तरह के मुद्दे लेकर कोर्ट में न आए। बच्चों की जायदाद डिफेंडेंट नंबर 1 यानी प्रिया कपूर के पास है, इसीलिए उनकी जिम्मेदारी है, ऐसा कहा गया। यूएस में पढ़ रही बेटी को 2 महीने की फीस नहीं मिली है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि शादी के आदेश के तहत संजय को बच्ची की पढ़ाई और रहने का खर्च भी उठाना था। जज ने कहा कि मैं इस पर 30 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहता। ये सवाल मेरे कोर्ट में दोबारा नहीं आना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि यह सुनवाई मेलोड्रामेटिक हो जाए। इस केस पर अब अगली सुनवाई 19 नवंबर को होनी है। विकी कौशल और कैटरीना कैफ के बाद अब बॉलीवुड का एक और कपल है जो पेरेंट बन गया है। राजकुमार राव और पत्रलेखा के घर किलकारी गूंजी है। शादी के 4 साल बाद राजकुमार राव और पत्रलेखा ने अपने पहले बच्चे का स्वागत किया है। दोनों एक प्यारी सी बेटी के पेरेंट्स बने हैं। राजकुमार राव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके फैंस के साथ ये गुड न्यूज़ साझा की। रश्मिका मंदाना इन दिनों विजय देवरकोंडा के साथ शादी की खबरों को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं, लेकिन इस वक्त उनके एक और बयान ने कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी है। रश्मिका के पीरियड्स को लेकर दिए गए बयान से सोशल मीडिया पर काफ़ी विवाद शुरू हो गया है। दरअसल हाल ही में वो जगपति बाबू के टॉक शो में दिखाई दी थी और जगपति बाबू ने इस शो में रश्मिका से पूछा कि क्या उन्हें लगता है कि मर्दों को पीरियड्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस सवाल के जवाब में रश्मिका हाँ बोलती हैं। रश्मिका कहती हैं, हाँ, मैं चाहती हूँ कि उन्हें कम से कम एक बार पीरियड्स आएँ ताकि उन्हें दर्द और ट्रॉमा का पता चल सके। हार्मोनल असंतुलन के कारण हम ऐसा इमोशन महसूस करते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते और आप पुरुषों पर यह दबाव नहीं दिखा सकते क्योंकि आप कितना भी समझाएं वो इस फीलिंग को नहीं समझते हैं। इसीलिए अगर पुरुषों को सिर्फ एक बार पीरियड्स आते हैं तो उन्हें समझने दें कि पीरियड्स का दर्द कैसा होता है। रश्मिका ने अपना अनुभव शेयर करते हुए यह भी बताया कि मुझे पीरियड्स में इतना भयानक दर्द होता है कि मैं इसकी वजह से एक बार बेहोश भी हो चुकी हूँ। मैंने कई टेस्ट कराए हैं और डॉक्टर्स से कंसल्ट भी किया है, लेकिन कोई नहीं जानता कि ऐसा क्यों होता है। हर महीने मुझे हैरानी होती है कि भगवान, आप मुझे इतना टॉर्चर क्यों दे रहे हैं। मुझे लगता है कि कोई भी इसे तभी समझ सकता है जब वो इसका अनुभव करेगा। इसीलिए मुझे लगता है कि पुरुषों को कम से कम एक बार पीरियड्स तो होने चाहिए। अब रश्मिका का ये बयान सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स 2 हिस्सों में बंट गए हैं। कोई रश्मिका के बयान का समर्थन कर रहा है और कह रहा है कि वो लोगों को जागरूक कर रही हैं। वहीं एक हिस्सा ऐसा भी है जो उनकी टिप्पणी को गैर जरूरी बता रहा है। हालांकि विवाद शुरू होने के बाद रश्मिका ने सोशल मीडिया पर सफाई देते हुए लिखा कि इसी वजह से मुझे किसी शो या इंटरव्यू में जाने से डर लगता है। मैंने जो कहा था उसका मतलब कुछ और निकाला जा रहा है। लोग सिर्फ एक लाइन पकड़ लेते हैं और पूरी बात को अनदेखा कर देते हैं। दोस्तों, सलमान खान इन दिनों मिडिल ईस्ट के एक देश कतार में है और वहाँ वो अपने शो दबंग द टूर रीलोडेड के लिए पहुँचे हैं। कतार से सलमान की एक फ़ोटो सामने आई है जिसके बाद उनकी फिटनेस लेवल की चर्चा एक बार फिर से शुरू हो गई है। असल में उन्होंने शुक्रवार को इंस्टाग्राम पर एक बैक स्टेज फ़ोटो शेयर किया। तस्वीर में वो टी शर्ट और ब्लैक डेनिम पैंट पहने दिख रहे हैं। वहीं उनका एक पैर जो है वो उनके क्रू मेंबर के कंधे पर रखा है। फोटो के साथ उन्होंने कैप्शन लिखा, आहा, मतलब जब स्ट्रेच करते हैं तो जो फीलिंग आती है।
आपको बता दें कि स्ट्रेचिंग वाली ये तस्वीर सामने आने के बाद सलमान की फिटनेस की काफ़ी तारीफ हो रही है। 59 साल की उम्र में, अगले महीने तो वो 60 के हो जाएंगे, तो 59 साल की उम्र में उनकी फिटनेस देखकर लोग उनके हैरान हो गए, सारे फैंस। धनुष और कृति सेनन की मच अवेटेड फिल्म तेरे इश्क में का ट्रेलर भी रिलीज हो गया है। 3 मिनट 22 सेकंड के इस ट्रेलर में कृति और धनुष की प्यार और नफरत से भरी इंटेंस केमिस्ट्री देखने को मिल रही है। ट्रेलर में छोटे शहर के जो जुनूनी लव स्टोरी होती है उसकी एक झलक दिख रही है, जिसमें धनुष का किरदार शंकर एक तरफ प्यार में कुछ भी कर गुजरने को तैयार है, वहीं कृति पहले से ही शंकर से नफरत करती है, फिर उसके प्यार में भी पड़ जाती है। ट्रेलर की शुरुआत धनुष की एंट्री से होती है और फिर कृति सेनन नजर आती हैं। दोनों का सामना होता है, फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां बनारस की गलियां, कॉलेज रोमांस और खूब सारा वायलेंस होता है। फ्लैशबैक में धनुष का किरदार शंकर काफ़ी गुस्सैल है, लेकिन कृति की किरदार जो है मुक्ति उसे नॉन वायलेंस की तरफ ले जाती है। ऐसे में शंकर कहता है कि मैं अगर प्यार में पड़ गया तो पूरी दिल्ली फूंक डालूंगा। फिर कुछ ऐसा ही होता है, शंकर को मुक्ति से प्यार हो जाता है और वो उसे पाने के लिए सारी हदें पार कर जाता है। लगभग 3.5 मिनट के इस ट्रेलर में खूब सारा एक्शन है, प्यार के लिए किसी भी हद तक गुजर जाने की जिद है और धनुष के कई दमदार डायलॉग्स हैं। बैकग्राउंड में ए आर रहमान का म्यूजिक और अरिजीत सिंह की आवाज़ गूंज रही है, जिसे फैंस काफ़ी पसंद कर रहे हैं। डायरेक्टर आनंद एल राय की जो फिल्म है तेरे इश्क में, ये टी सीरीज़ और कलर येलो प्रेजेंट कर रहे हैं उसे। ए आर रहमान का म्यूज़िक है, इरशाद कामिल के गीतों से सजी हुई ये फिल्म जो है ये इसी महीने के आखिर में यानी 28 नवंबर को दुनिया भर में हिंदी और तमिल भाषा में रिलीज होगी। बॉलीवुड अभिनेता जावेद जाफरी की आने वाली फिल्म माया सभा काफ़ी समय से चर्चा में थी। निर्माताओं ने फिल्म का मोशन पोस्टर जारी कर दिया है। पोस्टर में जावेद को बड़े ही डरावने और खूंखार अवतार में दिखाया गया है, जिसे देखने के बाद लोगों का एक्साइटमेंट काफ़ी बढ़ गया है। फिल्म के निर्देशन की कमान राही अनिल बर्वे ने संभाली है, जो तुम्बाड़ जैसी सफल फिल्म निर्देशित कर चुके हैं। तुम्बाड़ एक मराठी फिल्म थी जो काफ़ी हिट हुई थी। एक बार फिर से वो रहस्य और रोमांच से भरपूर ये फिल्म माया सभा लेकर आ रहे हैं और ज़्यादातर लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो गया कि वो माया सभा पोस्टर में जावेद जाफरी को पहचान पाएँ, क्योंकि इस पोस्टर में वो एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में दिखे हैं जिसके लंबे और उलझे हुए बाल हैं, चेहरे पर अजीब सा मुखौटा है जिसमें उन्हें पहचानना नामुमकिन लगता है। निर्माताओं ने कैप्शन में लिखा, 1 दशक पहले हमने एक पागलपन का खुलासा किया था, एक ऐसा प्रयोग जो अजीब, अथाह और अकल्पनीय था। अब वो अभिशाप टूट गया है। परमेश्वर खन्ना यानी जावेद जाफरी का जो कैरेक्टर नेम है परमेश्वर खन्ना, उनकी रहस्यमयी दुनिया आ रही है। फिल्म की रिलीज तारीख और बाकी की जो कास्ट है उसका ऐलान होना भी बाकी है। दोस्तों, हाल ही में म्यूजिक कंपोजर और फिल्म मेकर पलाश मुच्छल और भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना की शादी की खबर सुर्खियों में आती रही। इस वक्त सोशल मीडिया पर पलाश और स्मृति की शादी का एक कार्ड भी वायरल हो रहा है। दोनों की शादी का वायरल कार्ड एक फ़ैन अकाउंट से पोस्ट किया गया है। सोशल मीडिया पर कुछ ही मिनटों में ये इनविटेशन कार्ड वायरल हो गया। कई खिलाड़ियों ने कपल को बधाई दे दी। वायरल कार्ड के फ्रंट पर पलाश और स्मृति दोनों की फ़ोटो भी लगी हुई थी। अंदर पलाश मुछाल और मंधाना फैमिली का जो निमंत्रण मैसेज है वो भी दिख रहा था। साथ ही वर वधू में पलाश और स्मृति का नाम भी नजर आ रहा है। इस फैन अकाउंट के मुताबिक दोनों इसी महीने की 20 तारीख को शादी के बंधन में बन जाएंगे। हालांकि पलाश और भारतीय टीम की वाइस कैप्टन स्मृति का ये वायरल वेडिंग कार्ड फेक बताया जा रहा है और अभी तक दोनों ने अपनी तरफ से शादी की खबरों और वायरल कार्ड पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया है। अक्टूबर में स्टेट प्रेस क्लब में एक कार्यक्रम के दौरान पलाश ने स्मृति के बारे में बोलते हुए कहा था कि वो जल्द ही इंदौर की बहू बनेगी। मैं बस यही कहना चाहता हूँ। और इसके बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वर्ल्ड कप के बाद दोनों शादी कर लेंगे। आपको मैं बता दूं कि स्मृति मंधाना हाल ही में भारत के लिए आईसीसी विमेन वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम में शामिल रहीं। वो भारतीय विमेन क्रिकेट टीम का पहला वर्ल्ड कप टाइटल उन्होंने जीता है। इस टीम की वाइस कैप्टन है। वर्ल्ड कप जीतने के बाद पलाश की जो गर्लफ्रेंड है स्मृति, इनके सेलिब्रेशन का दोनों हिस्सा भी बने और इस दौरान उनके हाथ पर स्मृति के नाम और उनकी जर्सी पर नंबर का टैटू भी देखा गया। तो अब लोगों को लग रहा है कि काफ़ी क्लोज आ रहे हैं। फिल्म किस किस को प्यार करूं 2 का नया गाना फुर्र रिलीज़ हो गया है। इस गाने में हनी सिंह और कपिल शर्मा नजर आ रहे हैं। पहले इसका टीज़र आया था और अब पूरा वीडियो जारी हो गया है। गाने में दोनों पंजाबी स्टाइल में डांस करते दिख रहे हैं। इसके अलावा गाने में कपिल के साथ आयशा खान, त्रिधा चौधरी और पारुल गुलाटी ने भी डांस किया है। इसका जो वीडियो है ये एक स्टेडियम में शूट किया गया है। इसमें डिस्को लाइट्स हैं, बड़ा सा सेट है, पार्टी जैसा माहौल है। गाना हनी सिंह और जोश बरार ने गाया है। म्यूज़िक भी हनी का है और इसके लिरिक्स जो हैं राज बरार ने लिखे हैं। ट्रैक में तेज़ बीट्स हैं और सिंपल पंजाबी टच दिया गया है। गाने फुर्र में
त्रिधा चौधरी और पारुल गुलाटी के साथ डांस करते हुए कपिल शर्मा दिखाई दे रहे हैं। किस किस को प्यार करूं, ये इसी नाम की फिल्म का दूसरा पार्ट है। ये फिल्म पहले 12 दिसंबर 2025 को रिलीज़ होने वाली थी और अभी भी इसी तारीख को रिलीज़ हो रही है। फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वो अनुकल्प गोस्वामी हैं। इसमें रतन जैन, गणेश जैन और अब्बास मस्तान ने इस फिल्म को मिलकर प्रोड्यूस किया है। और इस समय ये जो टाइटल है किस किस को प्यार करूं 2, ये गूगल पर ट्रेंड भी कर रहा है। हिंदी सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस कामिनी कौशल का कल 98 साल की उम्र में निधन हो गया। कामिनी कौशल हिंदी सिनेमा की सबसे उम्रदराज एक्ट्रेस थीं। आखिरी बार वो आमिर खान और करीना कपूर स्टारर फिल्म लाल सिंह चड्ढा में दिखाई दी थीं। इसके अलावा वो साल 2023 में शाहिद कपूर और कियारा आडवाणी की फिल्म कबीर सिंह में शाहिद कपूर की दादी का किरदार भी इन्होंने ही निभाया था। कामिनी कौशल 40 के दशक की सबसे कामयाब एक्ट्रेसेस में शामिल थीं। बॉक्स ऑफिस इंडिया की टॉप एक्ट्रेस लिस्ट में 1947 और 1948 में वो टॉप एक्ट्रेस रही हैं। उन्हें साल 2022 में आउटलुक इंडिया की 75 बेस्ट बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल किया गया था। 1927 में जन्मी कामिनी कौशल का जन्म लाहौर में हुआ था। उनके पिता प्रोफेसर शिवराम कश्यप पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर के प्रोफेसर थे और उन्हें भारत में काई विज्ञान, ब्रायोलॉजी, जो काई होती है उसको जानने वाली जो विज्ञान है ब्रायोलॉजी, उनका जनक कहा जाता है। उन्होंने पौधों की 6 नई प्रजातियों की खोज की थी। कामिनी 2 भाइयों 3 बहनों में सबसे छोटी थीं। 7 साल की उम्र में कामिनी के पिता का निधन हो गया था और कम उम्र में ही कामिनी कौशल ने आकाशवाणी के लिए प्रोग्राम करना शुरू कर दिया, जिसके लिए उन्हें हर महीने उस ज़माने में 10 रुपये की तनख्वाह मिला करती थी। इसी के साथ कामिनी ने लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य में BA ऑनर्स किया। इसी दौरान 1946 में चेतन आनंद ने उन्हें अपनी फिल्म नीचा नगर में काम करने का ऑफर दिया और यहीं से उनका फिल्मी सफ़र शुरू हुआ। कामिनी कौशल ने अपने 7 दशक लंबे फिल्मी करियर में जिन फिल्मों में काम किया उनके नाम हैं 2 भाई, शहीद, नदिया के पार, जिद्दी, शबनम, पारस, उपकार, पूरब और पश्चिम, रोटी कपड़ा और मकान। और उन्होंने बढ़ती उम्र के साथ हर दिल जो प्यार करेगा, चोरी चोरी, लागा चुनरी में दाग, चेन्नई एक्सप्रेस, कबीर सिंह और लाल सिंह चड्ढा जैसी फिल्म में भी काम किया। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि दिलीप कुमार की पहली गर्लफ्रेंड रही थी कामिनी कौशल। बहरहाल दिवंगत आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं और जो शोक संतप्त परिवार है उन्हें इतनी शक्ति मिले कि वो इस अपार दुख को सहन कर सकें। और कहा यह जाता है कि दिलीप कुमार और कामिनी कौशल के बीच प्यार इतना बढ़ा था कि दिलीप कुमार भी उनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन बाद में अपने भाई के विरोध और परिवार की नाराज़गी के चलते कामिनी कौशल को ये रिश्ता ख़त्म करना पड़ा था। तो दोस्तों, ये इस वक्त की 10 बड़ी खबरें हैं जो इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलिएगा।